बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लाइफ स्टाइल विद शमी मुख्तार। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार से बीफ पाए। बकरीद में तो ये ख़ास डिश होती है हमारी कि बीफ पाए तैयार किए जाएं। ये मैंने थोड़े से पाए जो थे, ये मैं 2 पाए थे तकरीबन मेरे पास, ये मैंने फ्रीज़र में साफ़ करके रख दिए थे। और कुछ मेरे पास ये नली वाली हड्डी भी मौजूद थी जो कि मैंने इसमें शामिल कर दी है। इसको मैं कुकर में नहीं बनाती हूँ, बड़े एक पतीले में बनाती हूँ और बनाना भी बहुत ही आसान है। मुझे कुकर में बनाना बहुत मुश्किल लगता है और कुछ मेरे घर में मेहमान भी आ रहे थे, लिहाजा मैंने 2 पाए और बाज़ार से मंगवा लिए थे। लेकिन ये उनकी कटिंग थोड़ी छोटी थी, इसकी कटिंग थोड़ी बड़ी थी, इसलिए मैंने इसको पहले पतीले में ऐड कर दिया है। और तकरीबन 4 से 5 मैंने प्याज और बड़े साइज़ के 4-5 ही मैंने इसमें टमाटर स्किन उतारने के बाद ऐड कर दिए हैं। 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है और 2 टेबल स्पून ही भर के मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड कर दी है और 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है। कुछ थोड़ा गरम मसाला जो कि मैंने मिक्स करके रखा हुआ है वो इसमें मैं ऐड करूँगी। ये देखें, तेज़ पत्ता मैंने इसमें ऐड कर दिया है, तेज़पात जिसे कहते हैं। और इस तरह से ये मिक्स मैंने थोड़ा सा गरम मसाला जो था वो भी इसमें ऐड कर दिया है, जिसमें काली मिर्च है, मेरे पास लौंग है और बड़ी इलायची और दालचीनी है। 1.5 लीटर तकरीबन इसमें पानी मैंने ऐड कर दिया है ताकि हाफ डन हो जाए तो इसमें दूसरे पाए जो है वो भी मैं ऐड कर दूं। अब इसमें लहसुन का पेस्ट मैं खाली ऐड कर रही हूँ। अदरक पेस्ट मैंने इसमें शामिल नहीं किया है, वो मैं भुनाई करते वक्त इसमें शामिल करूँगी। और कुछ और स्पाइसेस शामिल करूँगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और जिस तरह से मैं बनाती जाऊँगी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और तरीका भी बहुत ही आसान है। ये देखें, मैंने इसको कवर अप कर दिया है। ये देखें जनाब, तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं इसको पकते हुए मीडियम फ्लेम के ऊपर। अब मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से मिक्स और कर दूंगी। कि देखें कलर कितना खूबसूरत आया है। ये देखें जनाब, अब तकरीबन 2 घंटे इसको पकते हुए हो गए थे तो मैंने इसमें दूसरे वाले पाए भी इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह आगे बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ शमी मुख्तार हाजिर रहेगी। ये देखें, अब इसमें मैंने अदरक का पेस्ट जो है 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें ऐड कर दिया है भुनाई करते वक्त। अब 2 टेबल स्पून इसमें भर के मैं घर का पिसा हुआ धनिया पाउडर यूज़ करूँगी और 1 इसमें टेबल स्पून भर के मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है। मिर्च मुझे कुछ थोड़ी सी कम लग रही थी इसलिए मैंने हाफ टेबल स्पून इसमें और ऐड कर दी है। ऑयल का इस्तेमाल इसमें हम बहुत कम करेंगे, बस हाफ कप से भी कम इसमें हम ऑयल यूज़ करेंगे क्योंकि नली वाली हड्डी जो मैंने इसमें ऐड की थी वो ऑलरेडी इसमें से बहुत ज़्यादा ऑयल छोड़ देती है। ये देखिए, इसको बहुत अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे। जब इसका पानी बिल्कुल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा फिर हम करी बनाने के लिए इसमें पानी ऐड करेंगे। देखिए जनाब, तकरीबन बहुत अच्छे से पाए की भुनाई हो गई है। अब इसमें मैं खूब सारा पानी ऐड कर दूंगी। बहुत स्पाइसी से मज़ेदार से बीफ पाए बनके ये तैयार होंगे। इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आने वाले हैं। और देखें, बनाने का स्टाइल जो है बहुत ही आसान है। बाद मेरी बहनें और बेटियां इस चीज़ को बहुत मुश्किल समझती हैं, बहुत ही बनाना इसको आसान है। पानी थोड़ा सा इसमें मैं और ऐड कर दूंगी और इसको मीडियम फ्लेम पे इसको मैं कवर अप कर दूंगी। अब बस 1 से 2 बार मैं इसको देखूंगी, चेक करूंगी। बाकी इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे में हमारे ये पाए तैयार होते हैं और ये जितने स्लो फ्लेम पे तैयार होंगे उतने ही मज़ेदार बनेंगे। पहले तो मैं ओवरनाइट के लिए इसको छोड़ दिया करती थी, लेकिन अब तो गैस का बहुत ज़्यादा इशू हो गया है इसलिए दिन में बनाने पड़ते हैं। अब ये पाए को पकते हुए तकरीबन 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। इसको हरे धनिए के बगैर तो लुक ही नहीं आती। बिल्कुल धनिए के पत्ते मैंने इसमें यूज़ किए हैं, डंठल बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। बारीक बारीक पत्ते इसके कट करके मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। और 1 टेबल स्पून भर के इसमें घर का पिसा हुआ गरम मसाला भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और इसी स्टेज पे आप इसका नमक देख लीजिएगा, अगर नमक कुछ आपको कम लगे तो नमक और ऐड कर दीजिएगा। ये देखें, जब मैं 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है। इसकी मिक्सिंग करूँगी और मिक्सिंग करने के बाद इसको और ज़्यादा पकने के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी ताकि धनिया भी बहुत अच्छे से इसमें पक जाए और धनिए गरम मसाले के साथ इसकी खुशबू में, इसके जायके में और बहुत सा अच्छा सा इजाफ़ा हो जाएगा।
ये देखें जनाब, अब मैंने थोड़ी देर के लिए इसका कवर भी हटा दिया था। ये देखें बहुत मैंने इसको डिश आउट किया है। ये देखें कितने मज़ेदार से पाए हमारे पक के तैयार हो गए हैं। नान के साथ, रोटी के साथ ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।